दाऊद को बादशाह होने के लिए मसह किया जाता है। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए कम खाता रहेगा, जिस हाल कि मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यस्सी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं। तुम अपने आप को पाक करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलीआब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तब यस्सी ने अबीनदाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने समा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसको बुलाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद साउल के दरबार में। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और साउल के मुलाजमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को, जो उसके सामने है, हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो। और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े, वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा, जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। पस साउल ने यस्सी के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब यस्सी ने एक गधा जिस पर रोटियां लदी थीं और मैं का एक मशकीजा और बकरी का एक बच्चा लेकर उनको अपने बेटे दाऊद के साथ साउल के पास भेजा। और दाऊद साउल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ, और साउल उससे मोहब्बत करने लगा, और वो उसका सिलाह बरदार हो गया। और साउल ने यस्सी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी,
تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ جولیس